जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कह सकते हैं मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। नमस्कार, शब्दों का अपना खेल है और शब्दों के सहारे हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। मेरा नाम है सौरभ गोस्वामी। ललितपुर में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष नीलेश संज्ञा ने एक भू कारोबारी के ऊपर शिकायती पत्र देते हुए कई संगीन आरोप लगाए हैं। और ये मामला एक बार नहीं, हर 3-4 महीने में इस प्रकार का मामला कोई ना कोई उठाता है। और बात कर रहे हैं हम रघुनाथ मंदिर की, जो चौबे परिवार का, जो लंबरदार परिवार हैं, उनका एक पैतृक मंदिर माना जाता है। और इसका संपत्ति का एक विवाद है जो लगभग 24 साल से न्यायालय में विचाराधीन है। मतलब मुकदमा चल रहा है आपसी परिवार में इस मंदिर की संपत्ति को लेकर। लगभग 7 एकड़ का ये पूरा मामला है जो मंदिर के उसमें बताया जाता है। और जो न्यायालय में है वो सन 2000 से लेकर 2024 तक अभी मुकदमा चल रहा है और न्यायालय में विचाराधीन है। अब इस मंदिर की ज़मीन के विवाद को लेके हर 3-4 महीने में मीडिया में कुछ ना कुछ आता रहता है, इसका जिंद निकलता रहता है और तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। फिर 3 महीने के लिए दब जाता है, फिर 3 महीने में कोई आता है, फिर 3 महीने, इस प्रकार का निरंतर पिछले 1.5-2 साल से मीडिया में हम लोग देख रहे हैं। अब जांच भी होती है, जांच होने के बाद जो उसकी तथ्य होते वो सामने आ जाते हैं। चूँकि न्यायालय में तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। अब चूंकि किसी की निजी ज़मीन है, निजी संपत्ति है, तो उसमें उनके परिवार के लोग ही दखल दे सकते हैं। और मंदिर चूंकि जो है वो निजी है, इसलिए परिवार के जो लोग हैं वो आवाज़ उठाते हैं। उन्हें विवाद चल रहा है तो न्यायालय में वो चीज़ें चल भी रही हैं और कोई ना कोई उन्हीं की परिवार से आवाज़ उठाता है और मीडिया में वो छा जाता है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीलेश संज्ञा ने इस पूरे मामले को आवाज़ उठाई और उन्होंने कुछ मैसेज वीडियो भेजते हुए उन्होंने एक मैसेज दिया है सबके लिए। और उन्होंने अपील भी की है इस चीज़ की कि भैया ये लड़ाई हमारी नहीं है, सबको साथ आना चाहिए, धर्म की लड़ाई है। साथ साथ मंदिर के नाम को जोड़ा जाता है, इसलिए जोड़ा जाता है कि ताकि धार्मिक आस्था लोगों की जुड़े, धार्मिक भावनाएं जुड़ें और लोग अधिक से अधिक उस मुद्दे पर दिलचस्पी दिखाएं। इस प्रकार का मामला भी सामने आ रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने सभी के लिए व्हाट्सएप पर एक वीडियो जो मीडिया के लिए ट्रायल, मीडिया के सामने जिन्होंने बात रखी है उसको लेकर उन्होंने बात की है, उस पर एक मैसेज भी डाला है, वो हम आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि धर्म की लड़ाई में किसी को आमंत्रित नहीं किया जाता है। यह लड़ाई हर उस व्यक्ति की है जो हनुमान जी महाराज, जो प्रभु श्री राम में आस्था रखता है। कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज की ज़मीन लगातार बेची जा रही है, ये मैसेज करके। और उन्होंने अपनी वाइट दी है जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कौस्तुभ चौबे पर, जो भू कारोबारी भी है। और उन्होंने कहा है कि कौस्तुभ चौबे को पार्टी में वो है नहीं, कोई उनके पास पद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी न तरीके से पार्टी के सदस्य हों। चूँकि तमाम पार्टी दावा करते हैं कि 19 करोड़ सदस्य हैं, तो सदस्य हो सकते हैं, समर्थक हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पद पर रह के राजनीति की जाए। अब बात करते हैं लंबरदार परिवार से कौस्तुभ चौबे आते हैं और लंबरदार परिवार का ललितपुर की राजनीति से लेकर ललितपुर के इतिहास में, ललितपुर के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान है। और वहीं रघुनाथ मंदिर का विवाद अभी 1.5-2 साल से हम लोगों के बीच में है, ज़मीन विवाद। और उसके पीछे अगर हम लोग जानकारी निकालते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं जो इस परिवार की घटनाक्रमों पर जानकारी भी रखते हैं और जो उन्हें जानते भी हैं, तो पता चलता है कि आपस में ही ज़मीनी विवाद को लेके मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। कई बार शिकायतें भी हो गई, जांच भी हो गई हैं। चूँकि न्यायालय में मुकदमा है तो उस तरीके से जो भी रिपोर्ट लगाई जाती है लगा दी जाती है। अब नीलेश संज्ञा ने शिकायती पत्र दिया है डीआईजी को, मुख्यमंत्री को, और इनके खिलाफ सबूत के भी दावे किए कि हमारे पास सबूत हैं और हम कार्रवाई चाहते हैं। और ये जनहित का मुद्दा है, ये धर्म का मुद्दा है, सभी को साथ आना चाहिए। उस प्रकार का जो आपने मैसेज देखा, आपने वो पढ़ा है। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि अभी तक जिलाध्यक्ष जी जो युवा मोर्चा के वो कहाँ थे। ये मुद्दा मीडिया ने पिछले 1.5-2 साल में खूब उठाया है, तमाम जांचें भी हुई और तत्कालीन जो कहें कि नायब तहसीलदार थे उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट भी पेश की है। जितनी बार शिकायत होती है जांच होती है और जांच में ज़्यादा कुछ पाया नहीं जाता है। अब इस मंदिर की अगर हम बात कर दें तो लगभग 450 साल पुराना ये रघुनाथ जी का मंदिर माना जाता है।
और इस मंदिर की देख रेख लगातार चौबे परिवार करता चला आ रहा है। अब किसी की निजी संपत्ति कहें या निजी मंदिर के लिए जो सार्वजनिक नहीं है एक प्रकार से, उसके ज़मीनी विवाद में घर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना लाजमी है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति शिकायत कर रहा है और अभी तक खामोश थे, तो उसके पीछे की वजह क्या है, ये भी चर्चा हो सकती है। और चूंकि इस विवाद का जिन लगातार 3 महीने में रिपीट होता रहता है, कोई ना कोई व्यक्ति आता है, मीडिया अपने तरीके से उछालती भी है और तमाम जमीन विवाद उस पर मीडिया फोकस नहीं करती है। खास तौर से हम आपको एक फोकस कर दें, खास तौर से पारसनाथ कॉलोनी जो है वहाँ पर एक ज़मीन है और तमाम जो ग्रीनलैंड की ज़मीनों की बात की जाती है और भी तमाम कैटेगरी की ज़मीन हैं, वहाँ पर एक बड़ा विवाद था, उसको एक आध बार मीडिया ने तवज्जो दी, उसके बाद साइलेंट कर दिया। मतलब कुछ टारगेटेड पॉइंट पर मीडिया भी फोकस करती है और वो हम इसलिए आपके बीच में कहना चाहते हैं कि चीज़ें हो रही हैं। अब बात करते हैं जो शिकायती पत्र दिया गया है, उस शिकायती पत्र के पीछे के पॉइंटों पर। जो शिकायती पत्र दिया है, उन्होंने कहा है कि जो ज़मीन है वो लगातार बेची जा रही है। दूसरी चीज़, उस ज़मीन पर एक मॉल का निर्माण भी किया गया। केलंगा तिगड्डा के पास में जो मंदिर की ज़मीन बताई जाती है, वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है कौस्तभ चौबे द्वारा और उसका बाकायदा नक्शा भी है और बाकायदा जो NH-44 वाले हैं, कहीं कि जो NH वाले हैं उनसे NOC भी है, तमाम डॉक्यूमेंट उनके सामने भी है, नक्शा है, तमाम चीज़ें हैं। शिकायत भी हो चुकी, जांच भी हो चुकी। अब इसके बाद भी फिर शिकायत हुई तो फिर जांच हो जाएगी, क्योंकि शिकायतकर्ता स्वतंत्र हैं, शिकायत कोई भी कर सकता है और जब मंदिर की संपत्ति है तो लोग शिकायत कर सकते हैं, वो भी अपने अपने तरीके से। अब नीलेश संज्ञा की शिकायत करने के बाद मीडिया में लगातार उस खबर को प्रकाशित किया गया है, तमाम लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई। हर बार की तरह इस बार भी मीडिया अटेंशन इस पूरे घटनाक्रम को मिला है। कौस्तभ चौबे की तरफ से कोई वर्जन नहीं आया, कुछ नहीं। हाँ, एक शिकायती पत्र जो है, जो सौरभ लोधी हैं, उनकी तरफ से नीलेश संज्ञा के लिए भी दिया गया है और नीलेश संज्ञा या उनके पिताजी के जो भी ज़मीनी व्यवसाय हैं, ज़मीनी काम हैं, उनके बारे में उन्होंने शिकायती पत्र देकर जांच कराने की बात कही है। इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही हैं। अब पॉइंट यह है कि जो शिकायत की गई है रघुनाथ मंदिर की संपत्ति का मतलब क्या है, अब जगह कितनी है, क्या विवाद है, यह सब चीज़ें चूँकि पारिवारिक विवाद है और पारिवारिक विवाद में कोर्ट में मामला है तो उस पर ज़्यादा चर्चा लोग नहीं करते। और शिकायतकर्ता भी अगर परिवार का हो तो उसका एक लाजमी है, हक भी बनता है, वो अपनी बात उठा भी सकते हैं। लेकिन अब मंदिर के हनुमान जी के नाम से जोड़ा जा रहा, भगवान श्री राम के नाम से जोड़ा जा रहा, तो लोगों की आस्थाएँ जुड़ रही हैं और चर्चा भी हो रही है और बिल्कुल एक टारगेटेड पॉइंट पर वो बात की भी गई है और मीडिया ने उसको अपने तरीके से बातें भी रखी हैं। हमारे पास भी चीज़ें आई थी, हमने थोड़ा तथ्यों को संभाला और अब दोनों की बात आपके सामने हम रख रहे हैं। कौस्तभ चौबे की तरफ से कोई अभी अधिकारित कोई पुष्टि कोई बातें नहीं आई हैं सामने, लेकिन ये बात सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है कि वो नोटिस दे रहे हैं और बाकायदा यह कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे वो निराधार हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा हम आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। एक चीज़ और सामने आई है कि जो नीलेश संज्ञा है, जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, इनके पिताजी के कई ज़मीनी विवाद, चूँकि वो भूमि व्यापारी हैं और कई ज़मीनी विवाद उनके भी आए हैं, लगातार मतलब 2-2.5 साल के अंदर उनके खिलाफ भी बहुत सारी शिकायतें आई हैं और जिस प्रकार से सौरभ लोधी का नाम सामने, उन्होंने भी एक शिकायत दी है और उस पर भी जाँच कराने की बात कही गई है। उन्होंने भी कहा है कि कई सरकारी ज़मीन ग्रीनलैंड ज़मीनों को घोषित। अब उन्होंने आरोप लगा है कौस्तभ चौबे पर कि आप भूमाफिया हैं, आप सरकारी ज़मीनों को बेच रहे हैं। ऐसे में शिकायत की गई है और उसकी जांच की भी बात की गई है। तमाम बार शिकायत हुई, जांच हो भी गई है, इसके बाद फिर शिकायत हुई, फिर जांच हो जाएगी, लेकिन इस ज़मीन का विवाद हर 3-4 महीने में उठता रहता है। एक बात और सामने आई है, कौस्तभ चौबे और राधे संज्ञा जो नीलेश संज्ञा के पिताजी हैं, चूँकि नीलेश संज्ञा बीजेपी में हैं, जिलाध्यक्ष हैं वह मोर्चा के, वो राजनीति करते हैं और उनके पिताजी का भूमि व्यापार का कामकाज है। और इसके बाद कौस्तभ चौबे का जो है उनके चेक का एक मैटर है, लेन देन का मैटर है और वो न्यायालय में चल रहा है। लगभग 45 लाख रुपए का वो पूरा मामला है। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जिनके साथ भी चेक का मुकदमा चल रहा है। लेन देन होता है तो चेक दिए जाते हैं, उसमें मुकदमा लिया जाता है। और इसके साथ साथ एक सरोज जी हैं जिन्होंने इनके खिलाफ़ भी शिकायती पत्र दिया है। इनके भी ज़मीनी कई विवाद हैं और उसकी भी जांच हो गई है। कौंसल किशोर संज्ञा जी थे, उनके साथ भी एक विवाद हुआ था। ये तमाम चीज़ें हैं और SDMs
ने जांच कर कार्रवाई करने के लिए बोला। अभी तमाम नेताओं के इनके साथ लेटर भी लगे हुए हैं। खुद जिलाध्यक्ष के द्वारा भी एक मतलब प्रार्थना पत्र दिया गया होगा जिलाध्यक्ष के लिए, तो उन्होंने भी अपनी बात में उन्होंने लिखा है कि एसडीएम जांच कर कार्रवाई करें। तो ये तमाम इनके ज़मीनी विवाद हैं। चूँकि कुछ पॉइंट हैं जिन पॉइंटों के आधार पर लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार रघुनाथ मंदिर की ज़मीन को लेकर हर बार इस प्रकार की चर्चा क्यों होती है। कभी कोई, कभी कोई, कभी हाँ परिवार के लोग शिकायत करें, अच्छी बात है, उसके बाद भी मामला न्यायालय में है, न्यायालय में विचाराधीन है। दूसरी चीज़, जो चेक का इनका विवाद चल रहा है, राधे संज्ञा का 1-2 बार विवाद पहले भी सामने आए, उसमें सुनने में ये बात आई है जो ट्रायल की चर्चा चल रही है कि वो आदेश पर फाइल है, मतलब वहाँ पर भी कुछ चल रहा है और उनका 45 लाख का लेन देन है। एकाएक उनके पुत्र का सामने आने के पीछे क्या यह भी एक वजह हो सकती है? जो लोग चर्चा कर रहे हैं, सवाल भी खड़े हुए हैं, लाजमी है। तुम्हारे पिता का कोई मुकदमा चल रहा है किसी के साथ, आप राजनीति में हैं, आप पदाधिकारी हैं, अभी तक खामोश क्यों थे? रघुनाथ मंदिर को लेकर मीडिया 1.5 साल से चिल्ला रहा है। जब जब शिकायत आई उस पर चर्चा हुई, कवरेज दिया, कोई ना कोई कवरेज करता है। उस समय आप कहाँ थे? आपने क्यों नहीं बोला? अब आपके लिए हनुमान जी याद आए, राम भगवान याद आए, ये तमाम चीज़ें सवाल खड़े हो रहे हैं। हम बहुत जल्द संज्ञा जी से भी मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनके पास क्या एविडेंस है, किस आधार पर उन्होंने बात की है, वो भी पूछेंगे। कौस्तुभ चौबे की तरफ से अगर ऑफिशियली कोई वीडियो वाइट मिलती है या सौरभ लोधी की तरफ से मिलती है तो उस पर भी चर्चा करेंगे। इस पूरे विवाद पर हम अपनी बात आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। इस पूरा विवाद का मामला क्या है और रघुनाथ मंदिर की ज़मीन पर कितनी बार जांचें हो चुकी हैं, क्या जांच रिपोर्ट आई, अधिकारी ने क्या रखा, और न्यायालय में चूंकि मैटर चल रहा है तो उसमें ज़्यादा कुछ अधिकारियों के पास भी करने के लिए नहीं है। और दूसरी चीज़, जो विवाद है वो पारिवारिक विवाद है, पारिवारिक जो वंश है। चूँकि 400-450 साल पुराना मंदिर है, मंदिर का रख रखाव, पूजा पाठ बाकायदा किया जा रहा है। एक मुकदमा काफ़ी लंबे समय से परिवार में चल रहा है इस ज़मीनी विवाद को लेके, और ये पूरी जो बताई जाता है पूरा एरिया, चूँकि 7 एकड़ ज़मीन मंदिर की बताई जाती है कि 45 एकड़ का आसपास का पूरा एरिया, बाकी सबकी निजी भूमि है। कई मकान वहाँ पर बने हुए हैं, जिनके बने वही वहाँ के मालिक एक प्रकार से हैं। अब जो मॉल बनाया गया है, मॉल का जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स की बात की जा रही है, वो उन्होंने बाकायदा, उनके पास NOC है, बाकायदा नक्शा पास हुआ है, तो वहाँ कोई ऐसा विवाद नहीं बनना। लेकिन अगर कोई शिकायत करे तो उसकी भी जाँच लाजमी है। लेकिन इस शिकायत के पीछे की जो कहानी है वो चेक की कहानी भी उसमें हम लोग देख सकते हैं। चूँकि उनका कोई व्यापारिक लेन देन होगा जिसका पेमेंट होगा, उसको लेकर उन्होंने चेक दिए होंगे, चेक पर उन्होंने मुकदमा किया और न्यायालय में वो ट्रायल पर वो भी चल रहा है। इसी बीच जो संज्ञा जी हैं, उनके चूँकि पिताजी का मैटर है, संज्ञा जी अब पार्टी बन के शिकायत पत्र दे रहे हैं कौस्तुभ चौबे के लिए। इससे इस प्रकार से समझें कि ये पूरी ज़मीन का जो मैटर है वो अब चर्चा का विषय बना हुआ है।